हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 और सब्जेक्ट है मैथ, जो इस साल आपका PT1 होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ABC सेक्शन में डिवाइडेड है और हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन सोल्व करेंगे। इसमें डिटेलिंग दे रहेगी। सेक्शन ए में 7 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी में 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। ठीक है, टाइमिंग आपको दे रखी है और मैक्सिमम मार्क्स ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको ऐड करने पर सेम वही वैल्यू आ जाए। जैसे मान लो मैंने B लिया, प्लस करा और यहाँ पर भी B आ जाए, तो वो B कब आएगा? जब यहाँ पे 0 कर दूँ। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, ये x/y लिखा, इसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपका क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इन वाले सारे केस में कौन सा वाला है? C आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो न्यूमरेटर 10 है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो इस वजह से इसका आंसर C होगा। ऑफ द फॉलोइंग डेटा 32, 41 इस तरह से और कॉमा 23 ये दे रखा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 54 लिख दो और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 23 ये लिख दो। अब 54 में से 23 गए तो 1 और ये 3, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखो, ये मैं बता देता हूँ, रेंज जो निकलती है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। ठीक है, इस तरह से रखा था हमने रेंज। ठीक है, फोर्थ है ईच बिग बॉक्स शो कंटेन 100 एप्पल्स। देखो, बड़े बॉक्स में 100 एप्पल है और स्मॉल बॉक्स में 10 है। तो यहाँ ये 100 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये 10, ये 10, ये 10। तो टोटल आपको बताना है हाउ मेनी एप्पल, 100, 100, 200 और ये 10, 10, 10, 30। 230 इसका आंसर आ जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, आपकी टीम में 2 होंगे, एक टीम अगर A है 1 और एक टीम होगी 2। ठीक है, कॉइन जो होता है उसमें क्या आता है? एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसमें? इवेंट्स हैपन और टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं इसमें? हेड और टेल 2 होते हैं, 2 लगा देंगे। अब जब कोई आपका जो फ्लिप होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई ना कोई एक आएगा, तो मैं एक रखूँगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी टीम विल स्टार्ट की 1/2। ठीक है, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट, आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो कि कितने, हेड और टेल 2 हैं, और हैपेंड कितना होगा? या तो हेड होगा टेल होगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते हैं। तो इवेंट हैपेंड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होगा, इससे करा था मैंने। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऐसे। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कूल हैज़ 3068 स्टूडेंट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। देखो, 3, 0, 6 एंड 8 ये मैंने लिखा। नियरेस्ट 10 में क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखो, जब आपका हो, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो तब क्या करते हैं, अगर और एक हो 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9 ये हो तब क्या करते हैं? जब देखो 4 होता है ना, तब देखो, अगर मान लो ये नंबर है, इस वाले केस में जैसे मैंने मान लिया 630 और ये मैंने मान लिया ये 6, ठीक है, और ये 4, ठीक है, और ये मान लो आप ये भी 4 मान लो। ठीक है, 3044 मान लो। नियरेस्ट 10 देखना है, तो देखो ये 4 है आपका इस वाली कैटेगरी में, तो 4 क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा, और ये 4 चेंज नहीं होगा, 3040 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो, इस वाली केस में ये देखो 6 है और ये 8 है, इस कैटेगरी में आ रही है, 8 बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो कर देंगे हम 0 और ये इस एक नंबर इसको बढ़ा देगा, तो 306 को चेंज कर देगा 70। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, जब ये 4 था ना, इस केस में आ रहा था, तो 4 तो खुद तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज नहीं करेगा, इसको ऐसे ही रहने देगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, 8 है, मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है 5, 6, 8 है ना, 4 से तो बड़ा ही है, इस वाली कैटेगरी में आएगा, तो 8 खुद 0 हो जाएगा और इसको चेंज कर देगा 6 को, नियरेस्ट 10 वाली को चेंज कर देगा, तो 3070 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विथ नो डिजिट रिपीटेड इज। 5 डिजिट नंबर में आपको स्मॉलेस्ट बताना है और रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ए वाला तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें रिपीट हो रही है 0, ठीक है। बी तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 डिजिट ही नहीं है। अब सी और डी में से आंसर आएगा, आपको बताना है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ये वाला नंबर है, ये वाला तो नहीं है स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर है, ठीक है, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। नंबर तो ये पूरा खुद ही है। ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो एडिशन ऑफ 2 इंटीजर कैन बी 0। देखो 3 लिया और ये मैंने प्लस लिया और -3। एडिशन ऑफ 2 इंटीजर, देखो एक प्लस का इंटीजर ले लिया, एक माइनस का इंटीजर ले लिया, वो 0 हो सकता है। हाँ ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द डेटा 1 2 1 हैज़ मोड 1। मोड क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है वही उसका मोड होता है। तो देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया 1, तो मोड 1 ही होगा इसका, ट्रू कर दो। फिर नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। तो 2/3 है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, मतलब जो इसका ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर है, मतलब 3/2 एकदम सही है, ट्रू आ जाएगा। तीनों के ट्रू आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट है 160 पैसा इक्वल्स टू रुपी। देखो आपको मैं बताता हूँ 1 रुपी में कितना होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो 1 पैसे में कितना होगा, ये 100 को इसके नीचे ले जाओ, 1/100 रुपी, ठीक है, ये होगा। अब देखो 165 लिखो, अब पैसा है ना यहाँ पर, पैसे की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/100, तो इंटू 1/100, ठीक है। और ये लिख दूंगा यहाँ पर आपका रुपीज़, ठीक है। अब ये 2 जीरो है नीचे, 1 2, तो इसके 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.65, ये आ जाएगा इसका रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.65। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो 15 प्लस -15। देखो 15 और -15, ये प्लस का 15 है, माइनस का 15 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया दोस्तों, सेक्शन ए तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम सेक्शन बी को, ठीक है। सेक्शन बी को देखिए, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। मतलब देखो कहने का मतलब ये है, दिनेश है ए से बी पर गया, फिर देखो बी से सी पर गया, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको दे रखा है दिनेश ए इज़ 7.5 फ्रॉम बी एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और ये है 12.7 किलोमीटर, ठीक है। अब फाइंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ ना, आप लैंग्वेज लिख देना पेपर में, ठीक है। 7.5 और 12.7, तो ऐड कर लो, 7 और 12, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 1 और ये 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20.2 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट लगा देना जो यूनिट लग रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मान लेते हैं, यहाँ से देखो ग्राउंड, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। यहाँ से जो प्लेन है ना आपका, ये जो प्लेन है इस तरह से प्लेन, ये जो प्लेन है आपका, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 5000 की हाइट पर है, ठीक है, 5000 मीटर की हाइट पर है अबव द सी लेवल, ठीक है। और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग, और नीचे सबमरीन है इसके पॉइंट के, वो है आपकी 1200 मीटर पर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो देखो अब बताते हैं इनकी वर्टिकल। देखो अबव के केस में लेते हैं पॉजिटिव और बिलो के केस में लेते हैं नेगेटिव, इतना ध्यान रखना बस। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका 5000, तो यहाँ लिख देना अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ अबव सी लेवल इक्वल्स टू, ये लैंग्वेज लिख देना मैं, ठीक है, 5000 मीटर। कैसे लिखेंगे, अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट अबव द सी लेवल इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस का, ठीक है। और फिर लिखेंगे यहाँ पर सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल, ये लिखेंगे सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल इक्वल्स टू -1200 मीटर, क्योंकि बिलो है ना, इस तरह से लिख दिया। अब इनमें टोटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है इनमें, तो मैं कैसे बताऊँगा, 5000 माइनस और माइनस 1200 मीटर, माइनस कर दूंगा इनको, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैंने इनको प्लस कर दिया तो 3000 के करीब आएगा, ठीक है।
जो कि कम हो जाएगा ना, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी ना, लेकिन मेरे को तो ये पूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में होती है ना। तो मैं 5 मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 5000 माइनस 1200, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो पूरी डिस्टेंस देखनी है, और ये माइनस में होगा क्योंकि बिलो है। अब ये कितना ऐड हो जाएगा, 6200 ऐड कर लेना, यही आएगा आपका, ठीक है, 6200 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये -36 और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ, और ब्रैकेट में क्या है आपका, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये काट दो, -3 आएगा, और यहाँ पे फिर अगेन डिवाइड करना है, तो -3/3 कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -1। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, -1। ओके, इस तरह से कर देना आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूज द बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो देखो इन सभी में से पॉपुलर पेट कौन सा है, देखो सबसे ज़्यादा इसका नंबर आ रहा है ना, कैट का। देखो डॉग का भी नहीं आ रहा, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, कैट का, कैट लगा दो, ख़त्म। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट, तो डॉग कितने हैं, 8 है, ठीक है। कितने पेट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट पे रखते हैं, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर, देखो 1 लीटर यूज करता है 16 किलोमीटर पर, ठीक है। तो 2/3 एंड 3/4 ये करेगा लीटर, 2 3 लीटर, ये कितना यूज करेगा, इसको डायरेक्ट इंटू कर लो, 16 इंटू, अब इसको लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 2 8, 8 और 3 11/4, समझ में आया। देखो मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ, मान लो एक पेन की कीमत 5 रुपये है, ठीक है। तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 पेन की इंटू करोगे ना, 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 इंटू 5 करोगे ना। देखो एक पेन की कीमत 5 रुपये, 2 पेन की कीमत कितनी हुई, 5 और 5 10, 3 पेन की कीमत कितनी हुई, 15 रुपये, 4 पेन की कीमत कितनी हुई, 5 इंटू 4 कर लो, मल्टीप्लाई तो करना है मेरे को, प्रोडक्ट 20 आ जाएगा। ऐसे एक पेन की 5 रुपये, 10 पेन की 10 इंटू 5, ऐसे 1 लीटर 16 किलोमीटर चलता है, तो 2 सही 3/4 लीटर कितना चलेगा, 16 इंटू 2 सही, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 11 4 जा 44, तो 44 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44 किलोमीटर चलेगा वो डिस्टेंस में, ठीक है। लैंग्वेज आप थोड़ा सा बना के लिख लेना, अगर लैंग्वेज में कुछ इशू आए तो कमेंट कर देना हमें, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करना है, सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 8 2 जा 16 और 1 17/2, ये तो मैंने कर लिया, माइनस 8 3 जा 24 और 5 29/8, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 8, ठीक है। अब 8 कितनी बार आता है 2 की टेबल में, 8 4 टाइम, तो 4 को 17 से इंटू कर लो, 17 4 जा 68, ठीक है। माइनस, अब यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, ठीक है। 1 टाइम जाएगा 8 में डिवाइड, फिर 1 को 29 से इंटू कर दो, तो 29, ठीक है। अब देखो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हमसे आपका 9 बचा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। 39/8 ये आ गया आपका। लेकिन अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, क्योंकि आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो 8, देखो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 39 लिखूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा, 8 4 जा 32, क्योंकि 8 5 जा तो 40 होते हैं, ठीक है। तो 8 4 जा करना पड़ेगा, फिर कितने बचे आपके 7। तो इसको कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले मैं 4 लिखूँगा यहाँ पे, ये मैंने लिख लिया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा 7, और यहाँ पर कर दूँगा 8, इसको मैंने ऐसे, ये आंसर होगा। देखो 8 4 जा 32 और 7 39/8 ऐसे ही आ रहे हैं दोबारा से, तो ये आंसर होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को सोल्व करते हैं, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन है। तो देखो सेक्शन सी है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू, और ये देखो 2/3, ये 2 से 10 कब आया होगा, यहाँ पर 5 होगा तभी आया होगा, 5 2 जा 10, देखो 10 आ गया। और यहाँ पर 30 कैसे आया होगा, यहाँ पर 10 से इंटू कर दो, 10 इंटू 3 30 होता है। या फिर आप क्या करो,
2 का डिवाइड कर दो तो ये 5 आ जाएगा, 30 में 3 का डिवाइड कर दो तो ये 10 आ जाएगा। तो आप 5/10 आ गया, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10, हमारा नंबर मिला हमको 5/10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, 5 बन जा 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये इसमें आपको एजेस इन ईयर 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल, इसमें आपको व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स, मीन एज निकालनी है। तो मीन एज निकाल लेते हैं। तो मीन एज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, देखो सबसे पहले इन सभी को मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सभी को प्लस करें, 32 + 41, 32 + 41 + 28, इन सभी को प्लस कर लेना। और नीचे कितनी बार संख्या है, 10, नीचे 10। अब इन सभी को ऐड करोगे ना आप तो ये 350 के समथिंग आएगा, ठीक है। नीचे 10 आ जाएगा, तो 0 से 0, आंसर क्या आ जाएगा इसका 35, ठीक है। मीन एज क्या हो जाएगी 35। अब इसका मीडियन निकालना, मीडियन निकालते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, छोटे से बड़ा, ठीक है। किस में लिखना पड़ेगा, छोटे से बड़े में, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो सेलेक्ट कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहला आपका नंबर आएगा इसमें, देखो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला नंबर आएगा आपका 23, ठीक है। फिर आएगा 26, फिर आएगा 28, फिर आएगा आपका 32, फिर आएगा 33, फिर 35, फिर 38, फिर 40, फिर 41 एंड फिर 54, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आपको मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो n कितना है आपका 10 है, 10/2 मतलब 5th टर्म। अब इसमें 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, 5th टर्म ये है। देखो 10 जो नंबर है ना वो इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ओड होता ना, यहाँ पे 9 होता तो फॉर्मूला लगता है n + 1/2, ठीक है। अभी इवन है, इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 करेंगे, 5th टर्म आएगी, और यहाँ पे ये n/2 की वैल्यू 5 आएगी, 5 और 1 6, 6th टर्म। तो ये आ जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2, ठीक है। अब 5th टर्म कौन सी है आपकी 33, और 6th टर्म क्या है 35। तो 33 करूँगा प्लस 35 करूँगा और 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे ना, 5 और 3 8 और ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है 34, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वापस से रिवर्स बैक करके एक बार देख लेना, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। देखो टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस आए हैं, समझो पेपर में 10 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 5 मार्क्स एवरी करेक्ट पर आपको क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इनकरेक्ट पे आपको क्या मिलेंगे, -2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, -2, ठीक है, -2। अब उसने जो क्वेश्चन करे ना मोहन ने, 4 तो करेक्ट क्वेश्चन करे, ठीक है, और इनकरेक्ट कितने करे, 6 करे, ठीक है। तो उसके टोटल नंबर कितना आएंगे, देखो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन सही करे, तो 4 × 5 कर देंगे, करेक्ट कितने स्कोर हो गए इसके करेक्ट में 20 हो गया। लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है। इनकरेक्ट में क्या होगा, 6 × 2 12, 6 × 2 तो कितना हुआ आपका -12 हो गया, ठीक है। तो ये -12 इनकरेक्ट में हो गया, ठीक है। ये इनकरेक्ट का स्कोर है, करेक्ट का स्कोर है। अब टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, 20 + -12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। टोटल स्कोर कितना करा उसने, 8 नंबर आए उसके, 8 स्कोर करा, ठीक है। तो ये इसका स्कोर हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज में ही लिख देना, बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज में लिखना। अब 22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपको डेटा फॉलोइंग डेटा पिक, ठीक है, 6, ठीक है, बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये करूँगा और यहाँ पे ये कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं लिख दूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स,
और यहाँ पे लिख दूंगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, देखो यहाँ पे लिख दूंगा 100 200 300 इसके हिसाब से लिख दूंगा। ठीक है, ये 100 लिखा, ये 200 लिखा, ये 300 लिखा, ये 400 लिखा और ये 500 लिखा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अजय, यहाँ पे लिख देते हैं बाली, यहाँ पे लिख देते हैं दीप्ति, यहाँ पे लिख देते हैं फ़याज। ठीक है, अब देखो अजय कितने पे 450 पे, तो यहाँ पर कहीं आएगा, ये अजय का हो गया इस तरह से, ये अजय का हो गया। फिर है बाली 500 पे, तो बाली का थोड़ा बढ़ा जाएगा इस तरह से, ये हो गया बाली का। फिर नेक्स्ट दीप्ति 300 पे, तो 300 यहाँ पर आएगा कहीं, ये आ गया दीप्ति का। फिर उसके बाद 360 फ़याज, तो 360 यहाँ कहीं आएगा इधर। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से आपका ये बार ग्राफ बन जाएगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।